भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा संगठन की नब्ज को टटोलेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा भी करेंगे। जेपी नड्डा आज कैथल में एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इस दौरान नड्डा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान नड्डा जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त बैठक भी लेंगे। इस दौरान सरकार के काम और संगठन को लेकर चर्चा हो सकती है। इस दौरे से पहले बीते रोज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और इस दौरे की तैयारी से जुड़ी जानकारी साझा की थी। बीजेपी के नेता कई दिनों से नड्डा के दौरे को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आज नड्डा का दौरा है। ऐसे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर होंगे। सुबह 10 बजे अंबाला एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर एयरपोर्ट में उनका स्वागत होगा और उसके बाद कैथल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा की मुलाकात होनी है। इसके अलावा पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इसके अलावा सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए बीजेपी और जेजेपी दोनों की संयुक्त बैठक भी जेपी नड्डा लेने वाले हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हरियाणा दौरा बेहद अहम, संगठन और सरकार दोनों ही लिहाज से। और इस वक्त विपिन कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैथल से, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन, किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियों को संभवतः अंतिम रूप दे दिया गया होगा और कितने कार्यकर्ताओं के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? जी आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देखते थे, पंडाल पूरी तरह सजकर तैयार है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारी अपनी कर चुके हैं। पंडाल की व्यवस्था की बात करें तो मैं दिखा सकता हूं कि लगभग 20,000 लोगों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की हुई है और 20,000 लोगों से यहाँ पे उम्मीद जो है वो लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में एक एसपी और 8 डीएसपी और कई पुलिस बल भी यहाँ पे तैयार थे। कल से ही पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि कोई आपराधिक तत्व या कोई असंदिग्ध तत्व शहर में प्रवेश ना कर सके और रैली स्थल तक ना पहुंच सके। इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। कितने बजे नड्डा का संबोधन होगा? जी आपको बता दें कि जो 11 बजे का उनका समय रखा गया कि 11 बजे जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रोग्राम में थोड़ा सा क्यों लोगों के आने जाने का सिलसिला चला रहता है तो 12 बजे के आसपास संबोधन हो सकता है। और लोग सभी उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आएंगे और अन्य कैबिनेट मिनिस्टर और गणमान्य नेता भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। कितने नड्डा कैथल में कितने देर तक रुकेंगे? जी उनका प्रोग्राम 11 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक का बताया जा रहा है कि वो रुकेंगे। पहले वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर मंच पे संबोधन करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत होगी और जो मुख्य यहाँ के जो भी उनके नेता हैं उनसे बातचीत होगी। मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी विशेष बातचीत होने वाली है। ओके। और विपिन, अगर हम संगठन के लिहाज से कहें तो ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहे हैं तो सरकार के कामकाज की तो समीक्षा होगी ही, लेकिन संगठन को कैसे मजबूती दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब पूरा फोकस 2024 अभी हरियाणा में पंचायत चुनाव को अगर छोड़ दें
तो लोकसभा चुनाव में भी अभी 2 साल का करीब वक्त है, 2 साल से ज्यादा का विधानसभा चुनाव का वक्त है। तो बीजेपी अभी से उस मोड पे आ चुकी है। संगठन की मजबूती के लिए किस तरीके की पहल होगी और वो जो पूरा क्षेत्र है वो बीजेपी के संगठन के लिहाज से किस तरीके का है? जी आपको बता दें कि पहले भी यहाँ पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे तो वो भी आए थे, तो उसके बाद संगठन यहाँ पे काफी मजबूत हुआ और भाजपा को यहाँ पे सीटें मिली, विधानसभा में सीटों में जीत मिली। तो इस बार भी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बड़े खुश हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहला प्रांत हरियाणा में कैथल में मिला है, इससे कैथल के इलाके में बहुत मजबूती मिलेगी। और दूसरा 2024 के चुनाव से इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है कि संगठन बूस्ट स्तर तक काम करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो 11 बजे से 2 बजे के बीच का वक्त होगा जब जेपी नड्डा कैथल में होंगे और 11 बजे के आसपास उनका संबोधन का वक्त रखा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये जो वक्त है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है।